मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें बताया गया कि इस जगत से, संसार सागर से, भव सागर से प्रभु का नाम लेने से पार हो जाता है। जीव अपने जीवन में सार्थकता को उपलब्ध हो जाता है। इसी भाव को आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि सब हो गए भव से पार, सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया सब हो गए भव से पार, जब प्रभु का नाम लिया। भक्त हुए धुआ बालापन में, करी तपस्या जाकर वन में। भक्त हुए ध्रुव बालापन में, करी तपस्या जाकर वन में। दर्शन दिया कोकिला वन में, होकर गरुण सवार, सब हो गए भव से पार, जब प्रभु नाम लिया सब हो गए भव से पार, जब प्रभु नाम लिया। राम नाम पहला धुन गाया, हिरणाकुश ने बहुत सताया। राम नाम पहला धुन गाया, हिरणाकुश ने बहुत सताया। तब हरि नरसिंह रूप बनाया, तब हरि नरसिंह रूप बनाया। प्रगट भये खम्भ को फाड़, सब हो गए भव से पार, जब प्रभु नाम लिया। जब हो गए प्रभु का नाम लिया, जब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया। भरी सभा में द्रौपदी टेरी, हे गोविंद शरण में तेरी। भरी सभा में द्रौपदी टेरी, हे प्रभु गोविंद शरण में तेरी। राखी लाज करी नहीं देरी, राखी लाज करी नहीं देरी, बढ़ गया चीर अपार, सब हो गए भव से पार, जब प्रभु नाम लिया। सब हो गए भव से पार, हरि का नाम लिया। नल अरु नील राम के चाकर, नल अरु नील राम के चाकर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल और नील राम के चाकर, राम नाम लिख दिया शिला पर। पत्थर तर गए समुद्र ऊपर, हो गई सेना पार, जब प्रभु नाम लिया। हो गई सेना पार, जब हरि नाम लिया। हो गए भव से पार, जब प्रभु नाम लिया। तुलसी सूरदास अरु मीरा, नामदेव रे दास कबीरा। तुलसी सूर दास अरु मीरा, नामदेव रे दास कबीरा। राम कृष्ण नारायण तेरा, राम कृष्ण नारायण तेरा। खुल गए मुक्ति द्वार, जब प्रभु नाम लिया। हो गए भव से पार, जब प्रभु नाम लिया। मित्रों, एक सुंदर बात है कि जब हम प्रभु का नाम स्मरण करते हैं तो ये जो भव सागर है इससे पार हो जाता है। कहते हैं कि संसार में प्रभु का जब, हरि का जब कोई नाम स्मरण करता है तो वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त काहे से होगा? अज्ञान, अंधकार और अपने भाव से पावन बन जाता है। उसका हृदय मंदिर बहुत सुंदर हो जाता है, भव सागर पार हो जाता है। इसलिए चाहिए कि हम अपने इसी जीवन में सागर से पार हो जाएं, भव सागर से मुक्त हो जाएं। और ये भव सागर क्या है? हमारे जो मन के अंदर 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं और चलते ही रहते हैं।
ये कभी रुकने वाले नहीं हैं और कभी अच्छा विचार आता है, कभी बुरा आता है। विघ्न अनेक बढ़ते जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है। इस भाव से जब व्यक्ति परमात्मा का नाम सुमरन करता है, वो ध्यान सुमरन में अपना मन जोड़ता है, तो धीरे धीरे उसके विचारों की गति कम हो जाती है और वो स्वतः अपने उस आनंद स्वरूप चेतन आत्मा के प्रति प्रेम भाव से भरने लग जाता है और जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं वो दिव्य चेतना हूं, दिव्य आत्मा हूं। इस तरीका से वह अमृत तस्य पुत्रः, वो परमात्मा का अनुभव करके अपने आप को भवमुक्त कर लेता है, जीवन में आनंद आने लग जाता है। उसी बात को संत कहते हैं कि सब हो गए भव से पार जब प्रभु नाम लिया। प्रभु का जब नाम लेता है व्यक्ति तो भव सागर से पार हो जाता है, इस संसार से वह आनंद में जीने लग जाता है। जो संसार सागर उसे भयभीत करने वाला है, दुख और सुख की अनुभूति से ऊपर उठ जाता है और वह आनंद में जीने लग जाता है। तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर संत, कहते हैं भक्त हुए ध्रुव बालापन में। बाल अवस्था में ध्रुव को चोट लग गई, अपनी माता की जो बात उन्होंने कहा कि जब तुम परमात्मा का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लोगे तब मेरे उदर से जन्म लोगे, तब इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। और वो छोटा बच्चा क्या समझ पाए इस बात को, इसलिए उसने जाकर अपनी मां से चर्चा की। मां ने बताया कि भैया अब तुम हरि का स्मरण करो और उस अवस्था को प्राप्त कर लो। इस भाव को समझकर ध्रुव आनंद मग्न हो जाते हैं और वो जो विषाद में चित्त था उनको, तो वो सोचने लग जाते हैं कि मैं जाऊंगा परमात्मा की खोज करूंगा। धीरे धीरे उस बालक का यह विचार प्रगाढ़ हो जाता है और उस भाव को जानने के लिए वो वन में चला जाता है, तप करने लग जाता है। संत नारद जी उससे मिलते हैं। नारद जी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और उनकी मन की बड़ी खोज खबर की, भय दिया कि भाई जंगल में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन बच्चा बाल अवस्था, उसने अपनी हट पकड़ ली और वो परमात्मा की खोज में लग गया। तो कहते हैं दर्शन दिया कोकिला वन में। नारायण ने गरुण पर विराजमान होकर के आकर के उस कोकिला वन में उनके हृदय मंदिर में खोज की। जो कर रहा था वो खोज परमात्मा की अपने, तो हृदय में प्रकट हो जाते हैं परमात्मा और अनुभव करवाते हैं उनको। धीरे धीरे उस अनुभव में वो डूब जाता है और वो आनंद मग्न हो जाता है। उस भूमिका को उतर करके वो नारायण के साथ एकाकार हुआ और भगवत भाव को उपलब्ध हुआ और वो पुनः बहुत सम्मानीय भाव से उसके पिता उसको वापस लाते हैं। बड़ी दिव्य अनुभूति उसके जीवन में परमात्मा की हो गई। तो राम नाम प्रहलाद ने गाया। दूसरा उदाहरण देते हैं यहाँ पर संत, कहते हैं कि राम का नाम प्रहलाद, नारायण के नाम में प्रहलाद डूबा हुआ था और हिरणाकुश बहुत सताता था। कहता मैं स्वयं ही भगवान हूं, तुम किस भगवान की खोज में लगे हो। और इस भगवान की खोज में उन्होंने बड़ा दुख दिया अपने बालक को, प्रहलाद को बहुत सताया। लेकिन वो तो नारायण का परम भक्त
अपने हृदय से बन चुका था, क्योंकि संत नारद ने उनको, जब उसकी माता के उदर में था वो बालक, उसे अनुभव उस बात का हो गया। वहां पर संतों ने बड़ी दिव्य कथाएं की, मां के जब पेट में था, और वह भाव को उपलब्ध हो गया। धीरे धीरे उस अनुभव में डूबने लगा, और कहते हैं कि तब हरि नरसिंह रूप बनाया। हरि ने नरसिंह रूप बना करके उसको, जो परेशान करने वाला हिरणा कुछ था, उसको बहुत सताता था अपने पुत्र को, कि मेरी ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। और हिरण्याकुश इसी भाव में रहता था कि मेरा बालक मेरी ही पूजा करे, लेकिन वह नहीं माना, तो बहुत सताने लगा, उसको बहुत कष्ट दिया। तो परमात्मा, क्योंकि उसके जीवन में बहुत वरदान थे, दिन में न मरूं, रात्रि में मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, मेरी कोई मौत ना हो, कोई मनुष्य मुझे ना मार पाए, कोई दूसरे जीव जंतु भी मेरी मृत्यु का कारण ना बने। विभिन्न प्रकार के वरदान थे उसके जीवन में, लेकिन भगवान ने ऐसा अद्भुत धारण स्वरूप किया, और उसकी देहली पर अस्त्र से शस्त्र से भी ना मरूं मैं, तो भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और मृत्यु को उपलब्ध हो गया। उस भाव को समझिएगा। तो कहते हैं कि इस दिव्य भूमिका में प्रहलाद अपनी उस परेशानी से मुक्त हुआ और परमात्मा के प्रेम में डूबने लगा, और डूब ऐसा गया कि हरि स्वयं उसके कारण बने। उस कारण से भगवान ने एक स्वरूप धारण किया, वो भी नरसिंह का, जो मनुष्य नहीं और कोई पशु पक्षी नहीं, बड़ा अद्भुत स्वरूप। और आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि द्रौपदी की लाज के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुकार पर उसके वस्त्रों का इतना विस्तृतीकरण कर दिया, बहुत बढ़ा दिए वस्त्र, कि दुशासन थक चुका उसके वस्त्र खींचते खींचते, जो इतना बलशाली था। भगवान ने उसकी लाज रख ली। बड़ी दिव्य भूमिका में वो डूब गए और सोचने लगे कि इतनी बड़ी साड़ी कैसे हो सकती है, लेकिन नारायण की अद्भुत कृपा, उस कारण से वो अपने भाव को उपलब्ध हो गई। भगवान ने बहन द्रौपदी की बड़ी सुरक्षा की। आगे एक उदाहरण देते हैं कि नल और नील ने राम नाम लिखकर के पत्थर पे लिखा और वो सागर पर तैरने लगे। ऐसी दिव्य भूमिका है, और पुल बन गया जिससे सारी सेना पार हो गई। ये इन नाम की ही कितनी बड़ी महिमा है। पत्थर तर गए समुद्र ऊपर, सागर के ऊपर वो पत्थर तर जाते हैं, पार हो गई सेना। तुलसी, सूरदास और मीरा, अरे संतों की बड़ी भूमिका की उपमा देते हैं और कहते हैं कि बाबा तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नामदेव, रैदास और बाबा कबीर, इतने संतों ने भगवान के नाम का स्मरण किया, और भी सबने राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितमाता। ऐसी नाम की महिमा है। भगवत नाम की महिमा को दिव्य समझ करके उन्होंने गाया तो आनंद में डूब गए। इसलिए मित्रों, हमें इस बात का विचार करना है कि जीवन हमारा किस भाव से उपलब्ध हो। तो थोड़ा आप विचार करिएगा
कि सब हो गए भव से पार जब प्रभु नाम लिया। तो ऐसे दिव्य नाम की महिमा है, तो आप विचार कर सकते हैं। और ये विचार अद्भुत है, अतुलनीय है, जिसकी महिमा का गान कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई भी नाम हो भगवान का, राम, कृष्ण, नारायण, जो भी हम नाम लें उनका, वो सब मुक्ति की दाता है। उन भाव को आप समझिएगा, कैसा अद्भुत भाव है। इस भाव को समझ करके हम आनंद में जी सकते हैं, और उस आनंद की अनुभूति हम इसी जीवन में कर सकते। तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा हमें कि हम उस नाम की महिमा को जानें और स्मरण करें, ताकि हमारा जीवन परम आनंदमय बन जाए।